अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परिच्छेद 6.2 कमल कुटीर में श्री रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हुए हैं। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब 2 मंजिले के हॉल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रिलोक आदि ब्रह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब अर्थात 1875 ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदयराम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी धूम चढ़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्रह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन, वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पों ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं वह अनेक राग रागिनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, मां कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूं, यह बहुत अच्छा भाव। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूं। चाहता हूं केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ही ईश्वर की बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही है। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि, मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो, यह बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए,
परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर को प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है। जैसे सुखदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशवचंद सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने 28 मार्च 1875 ईस्वी के रविवार वाले मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने में ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरीय भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। 1876 ईस्वी के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्रह्म धर्म और हमारा अनुभव। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले पर उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। 1879 ईस्वी के भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार को और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्रह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 29 अक्टूबर 1879 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन के 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थीं। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल, पत्ते, मृदंग, करताल, भीरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते गाते सुंदर कपाले सुंदरती लोकगो सुंदर खन्नमा बोली गाय गोरा, सुंदर खन्नमा बोली गाय गोरा गो सुंदर गोरा गोरा
নবনাগরী গো সুন্দর জন্মদায়। गाने का मर्म इस प्रकार है। सुरधुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्रह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंद घन उनके बीच में थे। श्री राम कृष्ण बीच बीच में समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्णचंद के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशव आदि ब्रह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं, यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम लोग जहां तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1879 ईस्वी को श्री काली पूजा के बाद राम, मनमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी में एक दिन ग्रीष्म काल में राम और मनमोहन कमल कुटीर में केशव बाबू के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद 1881 ईस्वी के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे। उस समय वहां पर राम, मनमोहन, जयगोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। 15 जुलाई 1881 ईस्वी को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले गए। 1881 ईस्वी के नवंबर मास में मनमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था, उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रिलोक आदि ने भजन गाया था। 1881 ईस्वी के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनमोहन के मौसा। राम, मनमोहन, ब्रह्मभक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अघोरनाथ के शोक में अशौच की अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे? परमहंस महाशय आएंगे और मैं न आऊं? अवश्य आऊंगा। अशौच में हूं, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था।
राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे पहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिमग्न थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 ईस्वी माघोत्सव के उपलक्ष्य में सिमुलिया ब्रह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 23 फरवरी 1882 ईस्वी बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी बिगॉट। ब्रह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बिठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नगेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए। उसी का थोड़ा सा विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में दिया गया है। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी रविवार दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं। वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में लिखना पड़ता है, वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। मां से कहा, मां, यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूंगा। श्री प्रताप आदि ब्रह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहां पर क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्रह्म भक्तगण श्री समाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। श्री त्रैलोक गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण का एक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे। मन माताल माताल करे, मन माताल माताल करे, मद माताल माताल बोले, सुर
সুরা পান করি নাই আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। সুরা পান করি নাই আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। সুরা পান করি নাই আমি মা। গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে, গুরু দত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে, জ্ঞান সুড়িতে চুয়ায় ভাটি আমার, জ্ঞান সুড়িতে চুয়ায় ভাটি, পান করে মোর মন মাতালে। সুরা পান করি নাই আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। সুরা পান করি নাই আমি মা। যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা, মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা, প্রসাদ বলে এমন সুরারাম, প্রসাদ বলে এমন সুরা, এলে চতুর্বর্গ মেলে। সুরা পান করি নাই আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। সুরা পান করি নাই আমি, সুরা পান করি নাই আমি, সুরা পান করি না আমি মা। जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरा पान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरु जी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है, और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाए। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया। কথা বলতে ডরায়, না বললেও ডরায়, মনে সন্দেহ। কথা বলতে ডরায়, না বললেও ডরায়, মনে সন্দেহ। পাছে তোমার ধন
जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो। वे ही सत्य हैं और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा। यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हॉल के एक कोने में एक ब्रह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहां वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्रह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। कृपा ही